भारत ने ताजिकिस्तान एयरबेस को खाली कर दिया है। अभी ये चर्चा का विषय बना ही हुआ है कि भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या रूस का खेल है इसके पीछे? रूस नहीं चाहता था कि भारत की वायुसेना ताजिकिस्तान में एयरबेस में मौजूद रहे। ये सवाल अभी तैर ही रहा है, इसके जवाब तलाशने की कोशिश ही हो रही है। इसी बीच बगराम एयरबेस को लेकर भी लगातार डेवलपमेंट हो रही है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अंदर मौजूद वो एयरबेस है जो यूएसएसआर सोवियत संघ की तरफ से बनाया गया था, और उसके बाद फिर जब अमेरिका की सेना यहां अफगानिस्तान में आई थी तो उन्होंने भी इसको अपने नियंत्रण में रखा था। यह भौगोलिक दृष्टि से कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खबर बीच में यह भी निकल कर आई कि तालिबान के विदेश मंत्री जो भारत के दौरे पर आए थे, तालिबान की तरफ से भारत को बगराम एयरबेस को संभालने का ऑफर दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? और यह बगराम एयरबेस न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान, चीन और रूस के लिए कितना जरूरी और महत्वपूर्ण है, तमाम बातों को सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, navbharattimes.com NBT ऑनलाइन के मेरे साथी। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। सीधा पहला सवाल यह कि तालिबान की तरफ से एक रिएक्शन आया है, क्या भारत को तालिबान ने बगराम एयरबेस ऑफर किया है? क्या आगे ऐसी संभावना दिख रही है कि भारत इस ऑफर को अगर किया है या नहीं किया है तो भारत कोशिश करेगा कि बगराम एयरबेस पे अपना नियंत्रण रखे और अपनी एयरफोर्स को वहां पर तैनात करे? ये कितना जरूरी है बगराम एयरबेस भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से? देखिए, बगराम जो है काबुल के उत्तर में 60 किलोमीटर का इलाका है। बगराम की खासियत यह है कि यहाँ से मध्य एशिया के लिए एक रास्ता खुलता है। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके उस पार ईरान है, ईरान का चाबहार पोर्ट है जहाँ भारत अपना एक मतलब निर्माण में लगा हुआ है। दूसरी ओर वहाँ से पीओके करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा जी। और तीसरी बात कि वहाँ पे होने से जो मध्य पूर्व सेंट्रल एशिया की जो संतुलन है, खासकर से कि पाकिस्तान को जो दूसरे मोर्चे से हमें लड़ना पड़ता है अक्सर, उस मोर्चे पर अगर वहाँ बेस बनता है का तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। चीन की भी सीमा बहुत नजदीक है और चीन की न्यूक्लियर साइट्स भी वहाँ से बहुत ज्यादा दूर है नहीं। 2000 किलोमीटर के लम्स है। ये खुद ट्रम्प साहब ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने ही ये बात कही थी कि चीन और अमेरिका भी इसीलिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपको बता दें कि बगराम एयरबेस वो बेस है जहां से उसामा बिन लादेन को मारने के लिए नेवी सील्स ने उड़ान भरी थी। अच्छा। और बगराम एयरबेस ही वह बेस है जहां उसके लादेन के 100 को फिर वापस ला करके फिर समंदर में उसकी वो समाधि कर दी। ठीक है जी। तो ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए भी, चीन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। भारत को क्या ऑफर किया गया है बगराम एयरबेस को लेकर, और भारत क्या चाहेगा? सोशल मीडिया पे चल रही है ये बातें। हाँ। और अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इसको सिरे से खारिज किया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑफर नहीं किया है भारत को, उन्होंने खारिज कर दिया इस बात को। जी। इसको लेकर के न तो भारत की ओर से आधिकारिक बयान आया है, न ही अफगानिस्तान की ओर से आया है। वहाँ के अधिकारियों ने भी इसे खारिज कर दिया, क्योंकि ये सब फैसले बहुत टॉप लेवल पे लिए जाएंगे और इसको बहुत सोच समझ करके ही भारत भी एक्सेप्ट करेगा और अफगानिस्तान भी बहुत सोच समझ के भारत को हैंड ओवर करेगा अगर ऐसी बातें होती तो। नहीं, ये सेंसिटिव इतनी जगह है, इस लिहाज से इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हो सकता है ऑफर किया गया, हो सकता है इस ऑफर को एक्सेप्ट भारत ने कर लिया हो, लेकिन अभी सही टाइम नहीं आया है इसको बताने का, इसको जताने का। क्या भारत ये जोखिम लेगा, नाराज करेगा अमेरिका को? मेरी एक डिफेंस एक्सपर्ट है, हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी। अच्छा। उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात को बोला कि जैसे मैंने बोला कि क्या बगराम एयरबेस भारत को ले लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लेना तो जरूर चाहिए। अब भारत को इस मामले में आक्रामक पहल करनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बगराम अमेरिका के पास चला जाए या बगराम किसी और के हाथों में चला जाए। तो किसी और के हाथों में जाने से क्या होगा कि जो भू राजनीतिक जो समीकरण है वो चेंज हो जाएगा। अब भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द होगा। मान लीजिए वहाँ अमेरिका आता है तो भी भारत के लिए सिरदर्द है। अभी उतनी दूर से बैठे हैं ट्रम्प साहब तो ही सिरदर्द टेंशन दिए पड़े हैं, तो ये नज़दीक आने पर तो और टेंशन होगा।
कि वहाँ पे कभी कुछ बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है, तो कहीं कुछ, अब कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये वही जानते हैं। एक बात लेकिन दिनेश जी साफ है कि भाई तालिबान की मर्जी के ऊपर ही निर्भर करेगा कि बगराम एयरबेस में किसकी एंट्री होती है या नहीं होती है। जी, बिल्कुल। अमेरिका को लेकर तो या वो कहें कि ये तो कह ही चुका है तालिबान कि हम अपने देश की सीमा को किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर अपने देश की ज़मीन को नहीं गिरवी रखेंगे, नहीं बेचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो ये फितरत ही रही है अपने देश बेचने की। अपने उनके चाहे वो फौजी हुक्मरान हो या यहाँ की सरकार हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी तिजोरियाँ वो भरते हैं, वो अपने काम को अंजाम देते हैं। भारत क्या इंटरेस्टेड है बगराम एयरबेस पर अपनी पहुंच बनाने के लिए? ये देखिए, रक्षा अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ी ज़रूरत है कि भारत का एक बेस जो है मध्य एशिया में होना चाहिए। जैसे हमारे पास ताजिकिस्तान था, तो ताजिकिस्तान से भले हमने उड़ान नहीं भरी, भले हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं किया, पाकिस्तान पर नजर दिया मैंने, लेकिन वहाँ पाकिस्तान को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा न हो सुरखोई वहाँ से हमला कर दे, लड़ाकू विमान वहाँ से उड़ान भरे और सीधे उनके जो परमाणु ठिकाने हैं या जो भी हथियार भंडार हैं उनको नष्ट कर दे, क्योंकि वहाँ से नष्ट करना ज़्यादा आसान है। जो मतलब स्थिति है पाकिस्तान की, जो लोकेशन है, वो फिर पाकिस्तान के लिए एक तरह से सैंडविच जैसे हालात हो जाएंगे कि उधर से सेंट्रल एशिया से आक्रमण हो रहा है और इधर से कश्मीर की तरफ से या फिर लद्दाख की तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ, जैसे आपने लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी का जिक्र किया, आपका ये आर्टिकल navahatimes.com पर पढ़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक डाल दूंगा। और एडिटर साहब से अपने कहूँगा कि ये जो इनका बयान है उसको भी अभी ज़रा स्क्रीन पर कोट कीजिएगा। ये कहते हैं जे.एस. सोढी साहब कि बगराम का असली बादशाह तो भारत को ही होना चाहिए। दरअसल ये एयरबेस भारत अफगानिस्तान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत से जहाँ अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हुए हैं, वहीं इस एयरबेस पर भारत की मौजूदगी से सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तक को साधा जा सकता है, जैसी बात आपने कही। अब इन तीनों को अगर साधेंगे, यानी कि तीनों की नाराजगी मोल लेंगे, पाकिस्तानी नाराजगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन ऐसा करने पर क्या हरकत कर सकता है, इसको नापसंद ये बात हो सकती है, अमेरिका भी नाराज हो सकता है। देखिए, पहली बात तो एक चीज़ जान लीजिए कि विदेश नीति आपकी जो है, जो भी विदेश नीति है, जाहिर सी बात है दूसरे देश उससे बहुत आपसे खुश नहीं रहने वाले। अगर हम सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं या हमारे, जैसे एक उदाहरण लीजिए कि ताजिकिस्तान में हमारा बेस था, तो क्या कोई नाराज था या नाराज रह लिया तो क्या कर लेगा? अगर हमारी बगराम में मौजूदगी होगी तो क्या करेगा? क्या भारत के डॉक्ट्रिन को हम नहीं, दिनेश जी, मैं इस बात से एक इत्तेफाक इस मायने में नहीं रखता कि भारत की डॉक्ट्रिन अभी तक यही रही है जी, कि वो अपनी सीमा की रक्षा करता है, वो आक्रमण नहीं करता है, हमला पहले नहीं करता है। भारत का यही सिद्धांत है कि हम अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। लेकिन अफगानिस्तान के बगराम के एयरबेस पर अपनी एयरफोर्स को तैनात करना, ये कहें कि पूरी तरह से 360 डिग्री भारत अपना डॉक्ट्रिन चेंज कर देगा। ताजिकिस्तान से इतर आज की जियोपॉलिटिक्स भी घूम चुकी है पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ऑपरेशन सिंदूर में ये इस तरह की बातें नहीं थी कि कोई पहले हमला करेगा तो ही हम हमला करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। भारत ने अपनी लोकेशन तलाशी और जहाँ से इस तरह के ठिकानों से हमले हो रहे थे और उनके आतंकियों के ठिकाने थे या जो भी थे, उनको बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और भारत बार बार अभी ये बयान कर रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है हाल के दिनों में, कि जो भारत की विदेश नीति है, जो भारत की इस तरह की जो बातें आपने बोली हैं कि वो सही है कि आक्रमण हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि अगर आक्रमण जैसी स्थिति पैदा होती है या आक्रमण आप करते हैं, दुश्मन आक्रमण करता है, तो फिर उसको दोगुने मतलब तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो एक चीज ये भी है कि भाई 10,000 सैनिक यहाँ पर बगराम एयरबेस पर ठहर सकते हैं। कई किलोमीटर लंबी मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है, आसपास का दीवारें, अच्छा, स्टील और कंक्रीट की दीवारें, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे मजबूत एयरबेस माना जाता है। तो अमेरिका ने छोड़ क्यों दिया था फिर? अमेरिका इसीलिए लौटना चाहता, अमेरिका पे प्रेशर बहुत था
क्योंकि अमेरिका के बहुत लाखों सैनिक मारे गए थे अफगानिस्तान, इराक की। नहीं, आप तालिबान को छोड़ के अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए, लेकिन कम से कम आप अपना कब्जा तो जमाए रख सकते थे वहां पर, ठीक है। अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है वहां के खर्चे को उठाना, उसके तो दुनिया भर में अलग अलग जगह मिलिट्री बेसिस है, एयर बेसिस है। हाँ, लेकिन उनकी तालिबान से सीधी लड़ाई थी। तालिबान ही आज जैसे अफगानिस्तान की सत्ता काबिज है और तालिबान से ही इनकी सीधी लड़ाई थी, इसलिए तालिबान के चलते उनके जो छापामार युद्ध तरीके हैं, गुरिल्ला वार टेक्निक, उसके चलते ये मारे जा रहे थे। तो इस वजह से अमेरिका को यहाँ छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी जाननी ज़रूरी हो जाती है, पाकिस्तान को कैसे हम टेंशन में ला सकते हैं कि इसको अपने कंट्रोल में लेकर? नहीं, पाकिस्तान को तो टेंशन होगा ही कि अगर पाकिस्तान का जो धुर दुश्मन है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की लगती सीमा पर हमेशा वहाँ पे बमबारी और गोले बरस रहे हैं, और वहाँ अफगानिस्तान के काबुल से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर अगर बगराम में इंडिया मौजूद होगा, इंडियन एयरफोर्स मौजूद होगी, तो जाहिर सी बात है टेंशन तो बढ़नी स्वाभाविक है। ये कड़वा सच है, आज की तारीख में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, इसको स्वीकार करना होगा। बिल्कुल। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि तालिबान भारत में जो है अफगानिस्तान के राजनयिक नियुक्त होने वाले हैं। तालिबान के लड़ाके, तालिबान की सेना ज़मीन पर बेहद मजबूत है। उनका जिगरा क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ संघर्ष, उसमें हमने देख लिया कि किस तरह से उन्होंने एक बार फिर से पटखनी दी है। भारत की मौजूदगी अगर होती है तो हो सकता है कि एयरफोर्स के लिहाज से भारत तालिबान की सेना को सपोर्ट करे, उनको और इक्विप करे, उनको और ज़्यादा उनको अपनी तरीके से यहाँ पर बगराम एयरवेज पर ट्रेनिंग दे। क्योंकि अगर ऐसा करता है भारत, तो भारत की मौजूदगी भी एक बड़ी चीज़ हो सकती है जो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द हो सकता है, चीन के लिए सिरदर्द हो सकता है। और अगर एक एयरफोर्स, एक ऑर्गेनाइज, एक स्ट्रक्चर्ड एयरफोर्स अगर अफगानिस्तान की भी खड़ी होती है, तो फिर वो भारत के दुश्मनों के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकती है। ये भी भारत के लिए एक पॉइंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आप देखते हैं कि जब भी युद्धाभ्यास होते हैं कई देशों के बीच में, तो दूसरे देश क्यों टेंशन में आते हैं? टेंशन में इस बात के लिए नहीं आते कि युद्धाभ्यास कर रहे हैं, टेंशन में इस बात के लिए आते हैं कि उनके जो दुश्मन देश हैं, उनके फौजियों की ट्रेनिंग, उनकी उड़ान की ट्रेनिंग, उनके मिसाइलों से हमला करने की तरीके, और उनके सेंसर्स और क्षमता और हर चीज़ की जानकारी देना, हर चीज़ के बारे में बताना। तो ये जो वॉरफेयर जो टेक्नोलॉजी शेयर होती है, इससे खौफ ज़्यादा खाते हैं लोग। बिल्कुल। मैं लास्ट में अपने व्यूअर्स पर ये सवाल छोड़ता हूँ, कमेंट कीजिएगा अपनी तरफ से, इस पर अपनी राय रखिएगा कि क्या भारत को बगराम एयरबेस लेना चाहिए, क्या भारत को अपने पास रखना चाहिए बगराम एयरबेस, भारत को इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा, हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें। कुछ चीज़ तो नहीं छूट रही दिनेश जी? नहीं, ठीक है, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं चीज़ें तो रणनीति पे आने वाला समय बताएगा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी वीडियो में फ़िलहाल हम यहीं विराम देते हैं। आप नवभारत टाइम्स की और वीडियोस भी लगातार देखते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।